अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जाफर अली। वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पैनिक अटैक्स यानी घबराहट और बेचैनी की वजह से जो दौरे पड़ते हैं, पैनिक अटैक्स आ रहे होते हैं या एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं, उनकी बेस्ट साइकोलॉजिकल टेक्निक्स क्या हैं उनको मैनेज करने के लिए, उनकी ट्रीटमेंट के लिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब का क्लिक मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने में हमारी हेल्प करेगा। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली पैनिक अटैक्स हैं क्या। पैनिक अटैक एक ऐसी सिचुएशन होती है जो बॉडी में एक फॉल्स अलार्म क्रिएट हो जाता है। आप यूँ समझिए जैसे एक बिल्डिंग में एक अलार्म लगा हुआ है और वो अलार्म किसी स्मोक से एक्टिव होता है, धुएं से एक्टिव होता है, यानी फायर अलार्म जिसको बोलते हैं। अगर गलती से उस अलार्म में कोई एक एरर आ जाए तो वो किसी भी एक चीज़ को धुआं आइडेंटिफाई कर लेता है और वो बजना शुरू हो जाता है। इस सेम हमारी बॉडी में एक हेल्दी अलार्म होता है। जब उसमें कोई एरर आता है, प्रॉब्लम आती है, यानी एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है, तो उसके बाद एंग्जाइटी हर एक छोटे मोटे ख़तरे को एक बड़ा ख़तरा भांप लेती है और वो अलार्म बजाना शुरू कर देती है। बॉडी में पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और हम पैनिक फील करना शुरू कर देते हैं। अब पैनिक अटैक्स का मैकेनिज़्म क्या होता है जिसकी वजह से हम बहुत फेंट फील करते हैं, हमें लगता है कि एकदम से हमारा दिल डूबना शुरू हो गया है, बहुत घबराहट बेचैनी हो गई है, बेहोशी की कैफियत आ रही है, जैसे हार्ट अटैक आना शुरू हो गया है। पैनिक अटैक जब आता है तो हमारी बॉडी में शैलो ब्रीदिंग की वजह से, रैपिड ब्रीदिंग की वजह से, यानी बार बार हम स्पीड से जब सांस ले रहे होते हैं, उस सांस लेने की वजह से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल करते हैं, उनका बैलेंस आउट हो जाता है। बॉडी में समटाइम ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा हो जाता है और क्योंकि हम बार बार इनटेक किए जा रहे होते हैं और रैपिड वे में सांस लोअर लंग्स तक जा ही नहीं होता, यानी पूरे फेफड़ों में हवा फैल ही नहीं रही होती, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो ही नहीं रहा होता, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल लो हो जाता है। जो हमारे ब्रेन को जो सफिशेंट लेवल पर ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो नहीं पहुंचती, वो कम हो जाती है। ब्रेन लेवल पर एक अलार्म क्रिएट होता है कि बॉडी में कोई ख़तरा आ गया है और वो एक हंगामी कैफियत डेवलप कर देता है और पैनिक अटैक आना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो पैनिक अटैक सिचुएशन क्रिएट होती है वो और ज़्यादा शैलो ब्रीदिंग होना शुरू हो जाती है, हाथ पांव फूलना शुरू हो जाते हैं और ये सिम्टम्स वन बाय वन पाइलअप होते होते ज़्यादा सीवियर होती जाती हैं। पैनिक अटैक्स को मैनेज करने के लिए इस सारे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो पैनिक अटैक्स को मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। यानी हमने अपनी बॉडी को फॉल्स अलार्म को मैनेज करना है और पैनिक सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होने देनी। यानी हमने सबसे पहला तरीका या टेक्निक इसके लिए है वो ये है कि डीप ब्रीदिंग, रिलैक्सेशन वाली ब्रीदिंग, ऐसी ब्रीदिंग जो हमारे डायफ्राम लेवल पर नीचे लोअर लंग्स लेवल तक हमारा सांस जाए, हम इनहेल करें, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बैलेंस हो और हम थोड़ा रिलैक्स फील करना शुरू करें। इसका सिंपल तरीका डीप ब्रीदिंग का ये है कि आपने 1 to 4 इनहेल करना है, 5 6 7 आपने रेस्ट करना है एंड 8 के बाद आपने ग्रेजुअली एक्सहेल करना है। जैसे सिंपली मैं आपको करके दिखाता हूँ। यानी 1 2 3 आप इनहेल कर रहे हैं, 4 तक, 5 6 7 आपने रेस्ट दी, 7 8 9 10 तक आपने अपनी बॉडी से एक्सहेल किया, सांस आहिस्ता आहिस्ता निकला। अब इससे होगा क्या, जैसे ही पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होना शुरू होगी आप ग्रेजुअली अपनी बॉडी को ये मैसेज देंगे कि कूल काम रिलैक्स रहें और आपकी बॉडी में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस प्रॉपर रहे। इससे आपका पैनिक अटैक स्टार्ट होने से, यानी जैसे ही स्टार्ट होना शुरू हुआ आप उसको कवर कर जाएंगे और वहीं पे वो रुक जाएगा, वहीं पे वो स्टॉप हो जाएगा। अमूमन ऐसी ही एक पैनिक सिचुएशन जब क्रिएट होती है और पैनिक अटैक आ जाता है तो पैनिक अटैक के बाद भी यही होता है कि हम जब अमूमन लोग बेहोश हो जाते हैं, हॉस्पिटल में चले जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर उनकी बॉडी उनको हाइबरनेट कर देती है, यानी रेस्ट मोड की तरफ ले जाती है, शटडाउन करना शुरू कर देती है। और जैसे ही बॉडी शटडाउन की तरफ चली जाती है तो उसके बाद पेशेंट होता तो उस वक्त मदहोशी की हालत में है, लेकिन वही उसका ब्रीदिंग स्लो होना शुरू हो जाता है, हार्ट बीट नॉर्मल आना शुरू हो जाती है और बॉडी को वही रेस्ट मिलना शुरू होती है जिसकी उसको ज़रूरत होती है। अब पैनिक अटैक को मैनेज करने के लिए भी आपने सेम यही करना है, रादर देन कि आप बेहोश होकर आपकी बॉडी सब कुछ मेंटेन करे,
आप कॉन्शियस में रहते हुए आप अपनी एफर्ट के थ्रू भी इसको मेंटेन कर सकते हैं, पैनिक अटैक से आप बच सकते हैं। और ये साइकिल बार बार इसी तरह से रिपीट होता रहता है। पैनिक अटैक यूजली सम टाइम किसी न किसी ट्रिगर के बाद आ रहे होते हैं, यानी कोई एक थॉट आना शुरू होता है और उसके बाद वो लगातार आ जाता है और उसके बाद पैनिक सिचुएशन क्रिएट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इतनी बार हमारा माइंड उस थॉट को रिपीट करता है, नेगेटिव थॉट को, उसको वो विजुअलाइज करना शुरू कर देता है, उसको लगता है कि ये हकीकत में ऐसा होना शुरू हो गया। बहुत सारे लोग रिपोर्ट करते हैं, जैसे एक क्लाइंट ने ये शेयर किया कि रात को सोने से पहले उसके माइंड में डिफरेंट थॉट्स आते हैं और उसके बाद एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसको बेड से ही डर लगना शुरू हो गया है। वो बेड पे सोने के लिए जाने से पहले उसको घबराहट होना शुरू हो जाती है कि बहुत एक वर्स्ट सी सिचुएशन आना शुरू हो जाएगी। सेकंड टेक्निक ये है कि आप अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करें। जब आप अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कर लें तो जहाँ जहाँ पर नेगेटिव एसोसिएशन हुई है, यानी जैसे अभी हमने बेड की एग्जांपल लिया और कोई ऐसा थॉट आपको आता है जिसके बाद इस तरह की कैफियत डेवलप होना शुरू होती है, तो आप उस नेगेटिव एसोसिएशन को पॉजिटिव के साथ चेंज करना शुरू कर दें। जब आप नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ चेंज करना शुरू कर देंगे, यू विल फील बेटर, क्योंकि वो ही जो सिचुएशन आपको पैनिक फील करवा रही थी वो आपको बेहतर और इजी फील करवाना शुरू कर देगी। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में आप कह लें कि एक बेस्ट टेक्निक मानी जाती है। जब पैनिक अटैक आ रहा होता है तो उस वक्त आप अपने कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कैसे करें, इसको कहते हैं पेपर बैग टेक्निक। यानी रिकमेंड करते हैं साइकोथेरेपिस्ट लोगों को कि आप अपने पास एक पेपर बैग रखें, जहां पर भी आप ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं कि यू आर अबाउट टू पैनिक और पैनिक अटैक आपको आ रहा है या आने वाला, या इनिशियल सिम्टम्स आना शुरू हो गए हैं और आपने मैनेज करने की कोशिश की है, वो मैनेज हो नहीं पा रहा, तो आप फ़ौरन से अपने बैग से वो एक पेपर बैग निकालें और आपने उसको कवर करना है अपने नाक और मुंह को। दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप अपने नाक और मुंह दोनों को उससे कवर कर लें, अगर आप ब्रेथ दोनों से ले रहे हैं, सांस दोनों से ले रहे हैं, और अगर आपको लग रहा है कि आप नाक बंद करके यानी सिर्फ मुंह से ही सांस ले रहे हैं तो आप अपने मुंह के इर्द गिर्द भी लगा लें। आपने सिंपल वो बैग लगा लेना है और वो जो आपकी शैलो ब्रीदिंग हो रही है, फ़ौरन से ऑक्सीजन बाहर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल लो हो रहा है, तो वो जो आप एक्सेल करके इनहेल करेंगे तो वो जो हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही होती है वो दोबारा से आना शुरू होगी, उससे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अप होना शुरू हो जाएगा जो कि डाउन हो रहा था। तो ये पैनिक सिचुएशन को रोक देता है और ये बहुत एक इफेक्टिव टेक्निक है। इसकी आप फोटो स्क्रीन पर अभी देख भी रहे हैं। इसी तरीके से आप अपने फेस के ऊपर इसको मास्क की तरह अप्लाई करके जब भी पैनिक सिचुएशन आप एक्सपीरियंस करने लगें तो उसके बाद ये आपको वो जो एक सीवियर लेवल का हॉस्पिटलाइजेशन लेवल तक का एक पैनिक अटैक होता है उससे ये आपको बचा के जल्दी नॉर्मलाइज होने में हेल्प करेगा, आपको जल्दी और इजी वे में आपको मैनेज कर देगा। नेक्स्ट जो हमारी टेक्निक है वो एक्सपोजर थेरेपी की टेक्निक है। एक्सपोजर थेरेपी वैसे तो बहुत लंबी सी थेरेपी है और बहुत इफ़ेक्टिव भी है, लेकिन यहाँ पर हम बहुत शॉर्ट्स उसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो आपको हेल्प कर सकती है आपके पैनिक अटैक को मैनेज करने के लिए। जैसे थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट ट्रिगर्स होते हैं, उनके बाद पैनिक अटैक आना शुरू होता है। अब आपने अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना है और उन ट्रिगर्स को आपने अपना एक्सपोजर देना है, उन ट्रिगर्स को आपने फेस करना है। और फेस करने का सिंपल तरीका ये है कि आप प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन एक ट्रेनिंग होती है, हमारी एक और वीडियो उसमें डिटेल में इसके बारे में बताया गया, वो देख सकते हैं। आपने प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है, डीप ब्रीथ करना सीखना है। उसके बाद आपने एक हायरार्की बना लेनी है। सबसे पहले आपने लोअर लेवल का अपना ट्रिगर रखना है जो आपको फियर की सिचुएशन की तरफ लेकर जाता है, आपने उसको फेस करना है। उसके बाद थोड़ा सा और शदीद वाला, उसके बाद और शदीद वाला, इंटेंस वाला। जैसे ही आपकी बॉडी में पैनिक सिचुएशन क्रिएट होने लगे तो इससे पहले जितनी हमने टेक्निक्स डिस्कस की, जो डीप ब्रीदिंग की है, जो 1 2 3 4 वाली ब्रीदिंग की है, जो पेपर बैग टेक्निक है, आपने उनको आइडेंटिफाई करना है और आपने आइडेंटिफाई करके उनको अप्लाई करना है अपने ट्रिगर को मैनेज करने के लिए रिड्यूस। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा जितनी भी हमने टेक्निक्स डिस्कस की इनमें से कौन सी आपको बेहतर लगी है और कौन कौन सी टेक्निक आपको अप्लाई करते हुए ज़्यादा ईजी लगती है। एक टाइम था जब पैनिक अटैक और इस किस्म के और बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए एक बड़ी स्ट्रगल चाहिए होती थी, मुश्किल होता था, मैनेज नहीं हो पा रहे होते थे। लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं जिनसे आप पैनिक अटैक, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स जो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस होती हैं हमारी लाइफ में, उनको मैनेज करने के लिए सिंपल ट्रिक्स के साथ और साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग के ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी को स्मूथ और बेहतर
बना सकते हैं। ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए, साइकोलॉजिकल हेल्प की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर देखते रहें, सारी वीडियोस देखते रहें। अगेन रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब का क्लिक मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने में हमारी हेल्प करता है, वो आपका ताउन होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।